हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3 भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। इसमें से हम लोग विगत वर्ष पढ़ रहे हैं। विगत वर्ष में पूछे गए जो प्रश्न हैं उसमें से एक एक क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 22 तक पढ़ चुके हैं। आज प्रश्न नंबर हम 23 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका कौन सा? 23 नंबर। ठीक, 23 नंबर आपका प्रश्न क्या है? एक क्वेश्चन दिया गया है, एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में डूबा है। ठीक है, कीचड़ में, तथा 1/5 भाग पानी में तथा शेष भाग से 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या होगी? एक छड़ी दिया गया है, ये मान लेते हैं क्या है, एक छड़ी है। ये छड़ी दिया गया है, ये इसका कीचड़ में डूबा भाग है। क्या है आपका? कीचड़ में डूबा भाग है। हाँ, कीचड़ में डूबा भाग है ये, कीचड़ में। ठीक है, कीचड़ में डूबा भाग है, वो आपका है 2/15। 2 बटे कितना है? 15। 2/15 भाग क्या है आपका? कीचड़ में है। 1/5 भाग पानी में है। कितना भाग क्या है आपका? पानी है। ठीक, पानी में जो डूबा हुआ भाग है वो 1/5 है। ठीक, क्या है? 1/5। और 2 मीटर इसके क्या है? 2 मीटर है। ये मीटर में दिया गया, भाग नहीं है। तो यानी कि इतना पता कर लें, ये कितना भाग है। इतना भाग कितना है, वही क्या होगा आपका? x के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो x मान करके भी कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं इसको, देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि पानी में डूबा हुआ भाग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डूबा हुआ भाग, यानी कि 1/5 और क्या कर दे आपका 2/15 कर दे। दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि डूबा हुआ भाग कितना है। ठीक, तो 15 आपका एलसीएम हो जाएगा, 5 3 15 होगा, 3 का इसमें गुणा होगा 3 होगा, 15 1 15 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 5/15। 5 1 5, 5 3 15, 1/3। यानी कि कुल भाग कितना है? कुल भाग, कुल भाग मतलब ये आपकी क्या है? छड़ी की लंबाई है। छड़ी ही है ना, छड़ी है। ठीक, तो छड़ी की लंबाई है, कुल भाग मतलब छड़ी की लंबाई बाई है। ये क्या है? डूबा भाग है, डूबा भाग है, डूबा भाग। यानी कि 3 भाग अगर है तो उसमें से 1 भाग डूब चुका है, तो पानी के बाहर कितना होगा? 2 भाग। ये क्या होगा? पानी के बाहर, यानी कि ये डूबा भाग नहीं है। यानी कि वह भाग जो डूबा नहीं है वो 2 है। यानी 3 भाग में से अगर 1 भाग डूबा है तो 2 भाग नहीं डूबा होगा, ऊपर होगा। ठीक, यही 2 भाग डूब है। 2 भाग ही क्या है आपका? 2 मीटर के बराबर है। किसके मीटर के? 2 मीटर के बराबर। तो 2 से 2 कैसे मिलेगा? जब 1 का गुणा करेंगे। अच्छा, ये क्षण की लंबाई 3 है, 3 भाग, लेकिन 3 भाग ना होकर के 3 का क्या करेंगे? इसमें 1 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 1 3, 3 मीटर क्या होगा? ये छड़ी की लंबाई होगी। छड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी? 3 मीटर। ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले जितना भाग डूबा होता है सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो नीचे संख्या होता है पूरे छड़ी की लंबाई होती है, जो ऊपर का अंक होता है वो क्या है? डूबे हुए भाग होता है। ठीक, तो 1 भाग 3 भाग में से अगर 1 भाग डूबा हुआ है तो 2 भाग क्या होगा? पानी के बाहर होगा। और वही 2 भाग क्या है? 2 मीटर के बराबर है। 2 भाग 2 मीटर के बराबर, 3 भाग क्या हो जाएगा? 3 मीटर के बराबर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक, अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर। ठीक है, ये आपका 23 था। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं 24 नंबर। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है। कोई संख्या है, मान लेते हैं वह संख्या क्या है? किसी संख्या का 1/3 भाग, 1/3 भाग मतलब 1/3 कितना है? 1/3 भाग आपका 800 है, तो 800 के क्या कर दिए? बराबर कर दिए। ठीक, अभी इसका गुणा कर देंगे, x बटे क्या हो जाएगा? 300 बराबर 800। ठीक, बटे 1 तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 3 2400। ठीक, 2400 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या रहा है आगे कि तो उसका 2/5वां भाग क्या होगा? ये जो 2400 आया इसका 2/5वां भाग, यानी कि 2400 गुणे 2/5। 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20 और 8 40, जीरो कट जाएगा। 48 दूना 96, जीरो हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पर है। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। यानी कि कोई संख्या है जिसका 1/3 भाग क्या है? 800। 800 के बराबर कर दिए, तिरछा गुणा कर दिया, 8 3 2400 हो गया। अब उसी संख्या का निकालना है 2/5वां भाग, तो आपका आ जाएगा 960। ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 24 के बाद 25 नंबर क्या कह रहा है? 25 नंबर आपका दिया गया है इतना इतना का योग 3/7 और क्या दिया है? एक अंक आपका दिया गया 5/9। ठीक है, 3/7 और 5/9 का योग, योग माने जोड़नों को जोड़ना, इन दोनों का गुणा हो जाता है नीचे
अब इसका गुणा यहाँ होता है, इसका गुणा यहाँ हो जाता है। 3 गुणे क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 गुणे क्या हो जाएगा 7। ये विकल्प आपको मिला लेना है। आपको इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करके नहीं दिया हुआ है, सेम सेम यही दे दिया है। ठीक है, तो 5 गुणे आपका 9 हो गया और 5 गुणे 7, 3 गुणे 9 है। ठीक है, 3 गुणे 9 मतलब 5 गुणे 7 बटे 7 गुणे 9। ये आपका आंसर है। आंसर आप विकल्प ढूंढोगे तो ये विकल्प नंबर आपका दूसरा मिल जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6वां 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन में है 13 बटे 15 में क्या जोड़ें। क्या कह रहा है, 13 बटे 15 एक संख्या है, इसमें क्या जोड़ें। ठीक, इसमें 13 बटे 15 में क्या जोड़ें, हम मान लेते हैं यक्स जोड़ें, एक्स जोड़े, ए जोड़े, बी जोड़े, कुछ भी जोड़े। यक्स जोड़े जाए तो कितना मिलता है, तो योगफल जब इसको जोड़ लेंगे तो कितना उत्तर मिलता है 1 मिलता है। ठीक, क्या मिलता है 1। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्या प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 1 माइनस 13 बटे 15 हो जाएगा। ठीक, अब 15 करने 15 में से 13 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 बटे आपका 15। यही हो जाएगा x का मान। अतः वह संख्या कितना है 2 बटे 15। कैसे आया 15 का, एक करने में 15 में से 13 घटाएंगे, बचेगा 2 और नीचे कितना है आपका 15 है, तो 2 बटे 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम सेम आपका 27वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 बटे 5 माइनस 3 बटे 4, 4 बटे 5 माइनस में 3 बटे 4। ये क्या है, इन दोनों अंकों का क्या निकालना है आपका अंतर। ठीक, देखो यार क्या हो जाएगा, यहाँ 4 पच्चे 20 और इसका क्या है, इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 5 24, 4 आया 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 पच्चे 20, 5 आया 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा। 1 बटे कितना आ जाएगा 20, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, कितना आया 1 बटे 20 आपका आंसर हो जाता है। ठीक, आगे आपके 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट कर लेते हैं। आपका 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर कह रहा है किसी संख्या का 2 बटे 3 भाग 66 है। कोई संख्या है उसका कितना भाग 2 बटे 3 भाग क्या है आपका 66 के बराबर है। कितना है 66 है। ठीक, कितना है 66 है। अब कह रहा है, अब आगे क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x बटे क्या हो गया 3 बराबर क्या हो गया 66 बटे 1, तिरछा गुणा करेंगे तो आपका 2x बराबर हो जाएगा 66 गुणे 3। संख्या गुणे में है, संख्या नीचे भेज देंगे। x बराबर 66 गुणे 3 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे 11 बार में, x 11 तिया 33 हो जाएगा ये आपका। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है तो उसी संख्या का क्या निकालना है 2 बटे तो उसका। ठीक है, तो 11 और 3। ठीक, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 11 9 99 हो जाएगा। ठीक, 33 तिया 99। अब उसी का क्या निकालना है, उसी संख्या का निकालना है 9 बटे 11वां भाग। तो क्या है इस 99 का क्या निकालना है 9 बटे 11वां भाग निकालना है, 11वां भाग। तो 11 9 99, 9 का 9 में गुणा हो जाएगा, 9 गुणे 9 यानी कि आ जाएगा 81। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे आराम से क्या होते हैं सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं 3 क्वेश्चन, जिसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन को आपको नहीं समझ में आता है उस क्वेश्चन को आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम फिर से बता देंगे। ठीक है, उसको रिवीजन करा देंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।